हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे अच्छे होंगे। और ये लेके आए अभिषेक जी दाल। घर में कुछ भी नहीं था गाइस, सब कुछ ख़त्म हो गया। आज तो मेरी तबीयत ठीक है, आज मेरा मन भी हो रहा है ड्यूटी जाने का, लेकिन आज ड्यूटी नहीं जाऊँगी। पूरा घर गंदा हो रहा है, घर की भी थोड़ी सफाई कर लूँगी धीरे धीरे बैठ के। आज रात को ना दिन में बुखार भी नहीं आया था। कल मैं सुबह डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फीवर चेक किया तो फीवर नहीं था। और टॉयलेट इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो घर भी देखना पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है, सभी चीज़ देखना। इतना गंदा हो रहा है टॉयलेट। सब्जी तो बहुत महंगी थी, 70-80-100 से नीचे कोई सब्जी ही नहीं है, 100 से ऊपर है। अभिषेक जी के साथ जाती हूँ ना तो फिर वही है, 30 का दे रहे 40 का दे रहे तो ले ले। सुबह की दवा नहीं है ना, ख़त्म हो गई मेरी सब दवा जो है ख़त्म हो गई, फीवर की जो भी थी। इतना खाई ना दोपहर की, फिर शाम की 1 घंटे बाद दूध के साथ। ये सिरप इतना अच्छा है ना गाइस, रात में जब सोती हूँ ना तो कफ जम जाता है, और जैसे ये सिरप पी लेती हूँ ना वैसे ही कफ निकल जाता है। ज़्यादा सोना भी बेकार है। आज हो गया मुझे तीसरा दिन, 3 दिन से मैं नहाई नहीं। 3 दिन से मुझे इतना ज़्यादा फीवर था, 101 102। तो आज मैं सोच रही कि जल्दी नहा के जल्दी निकल जाऊँगी, फटाफट सर धो के नहाऊँगी, लेकिन जल्दी नहाऊँगी क्या, फिर उसके बाद पंखा कूलर में नहीं बैठूँगी। अभिषेक जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ड्यूटी पता नहीं है। अगर वो आज नहीं जाएंगे तो कल से हमारे साथ ही चले जाएंगे दोनों जने। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी गाइस, अगर अभिषेक जी नहीं होते शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। मुझे कुछ हो जाता कौन देखता है, अभिषेक जी ही देखते हैं, और तो कोई है ही नहीं। शरीर भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चल हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन काम तो काम हमेशा ही है, काम ज़िंदगी भर। तो यही अभिषेक जी का कहना है कि पहले तू ठीक हो जा, मैं काम करूँगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तो हमारे चक्कर में मेरे हस्बैंड ड्यूटी नहीं जा पाते थे, और ड्यूटी जब नहीं जा पाते थे तो आगे फिर पैसे की प्रॉब्लम आती थी कि टाइम से खाना खाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को है ना बातें करते करते थरथरी सी आने लगती है, पूरा बॉडी कँपाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आ गई। मतलब नहीं, मैं आऊँगी, लेकिन मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज ही आना चाह रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ा सा आज आराम कर लेती हूँ, फिर कल से मैं अपना ड्यूटी चालू कर दूँगी। थोड़ा खांसी है ना, और कुछ नहीं, आवाज़ बता रही होगी मेरी थोड़ी। कल से आ जाऊँगी, ठीक है। ठीक। तो देख लिया दोस्त, कंपनी में किस तरह काम होता है। इसका भी ऑर्डर आ रहा है, कंपनी से इसको बुला रहा है, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से नहीं जा पा रही है। आज हम गए तो मैं जूता ही फेंक दिया गया। कल से हम दोनों लापता हो जाएंगे यहाँ से। आपका तो कोई चीज़ का वो ही नहीं है, तो लापता कर दिया। कोई सामान ढंग के रख के ही नहीं आते हो, ना किसी को बोल पाते हो। किसको बोलूं? ऐसी वहाँ सुना के आते हो। वहाँ 70-80 लोग हैं, कहाँ किसको बोलूं? बोलो सब ऊपर गाली दो मगर कल को कोई कपड़ा ही उठा के पूरा फेंक फेंक एक बार नहीं कई बार फेंक चुका है। और बताओ, समझ ही नहीं आता कोई चीज़। गजब आदमी है ये, तो हमरे से लड़ाई कर रहा है घर में। बताओ, एक एक दिन भारी पड़ रहा है, जब ठीक है इसके एक एक दिन भारी पड़ रहा है, लेकिन एक दिन यहाँ 3 दिन से मर रही थी तब नहीं बोल रहा था कि एक दिन भारी पड़ रहा है। आज सही हो गई तो हमको उल्टा हम ही को सुना रहा है। बताओ, ये सही बोलता है, इंसानियत का ज़माना नहीं रहा। अच्छा काम करके तो घर में ना तो यही सुनने को मिलता है। सामने वाले को दिक्कत कोई पता नहीं है, लेकिन हमको अगर दिक्कत हो जाएगा तो हमको पता चलेगा कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है। उसी तबीयत खराब है तो हम चले जाते ड्यूटी ना, तब तो फिर हम बोलवे करता, फिर जो बोलना था। तबीयत खराब था, चले गए ड्यूटी, बड़े आए ड्यूटी करने वाले। तो गाइस देखिए, अभिषेक जी कपड़े धो रहे हैं अपने। धोबी तरह कपड़ा धुलवारी पर इतने सारे यहाँ नकवा करके। देखो गाइस, ये रहा। अब कैसा लग रहा है धोने में? बनियान गंदा कर दिया। उस दिन सही से उतारते तो ये बात नहीं होती, पीठ में लगा करके मैं खुलवाया। ये नहीं कि पहले यानी कि कोई बात नहीं, लग गया, बाद में सूख जाएगा तब खुल लियो। इसमें नहा ली हूँ, नहा के अब तबीयत थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम से थोड़ा चेहरा भारी हो रहा है। और अभिषेक जी कहने लगे कि चल रहने दे ला। खुद तो बोले नहीं है गाइस, मैं नहीं बोली। मैंने कहा आप धो दो कपड़ा, मैं जा रही हूँ। मैं क्योंकि मैं अभी कपड़ा धोऊंगी तो फिर मैं फिर बीमार हो जाऊँगी, सर्दी जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रही हूँ, उनके लिए थोड़ा सा चावल बना देती हूँ, मेरे लिए रोटी है, मैं रोटी खा लूँगी। अभिषेक जी आ गए हैं गद्दा लेके, और तकिया मैं उठा लेती हूँ, गद्दा ही बिछा देंगे। गाइस बहुत दिनों बाद गद्दा सुखा दिए थे, काफ़ी दिन हो गए इस गद्दे को, 5 साल हो गए, 4-5 साल से। उस तरफ देते चेन कि सही है? चलिए, नहीं इस तरफ जैसे है ना अच्छा नहीं लगता, तो उस तरफ कोने में पड़ जाता चेन। सही है, रहने दीजिए, है ना। भी इधर क्यों बिछाए मट्टी में? उधर कीजिए ना, चटाई छोटा नहीं, आपने बिछाया गलत। ऐसा उठा के उधर ही पटक दो, बस हो गया। दोनों कोना सीधा उठा के
हकीकत में दिमाग नहीं है आपके अंदर, मैं समझ गई। आपका दिमाग बहुत है। ना बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी इतना बीच में बिछाना जरूरी था, उधर कर देते, बाद में खींच लेते चटाई। उधर लोगड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लोगड़ेगी तो बीचा बीच में बिछा दिए। चलो तो बता ठीक है, कर लेगा। बस हो गया। अब इधर आप अपना आराम से बैठ सकते हैं। छोड़िए बस, चटाई जानबूझ के बड़ी बिछाई हूँ क्योंकि इस पे कुछ बिछाओ तो भागती है बेडशीट। तो मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, जाइए। हाँ, हम बना ले रहे चावल चढ़ा दे रहे। गाइस ये देख रही है टॉरक्स, तो ये अभिषेक जी लेके आए मेरे लिए क्योंकि मेरी खांसी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी, तब जाके लेके आया। और इसका मैंने एक ही ढक्कन पिया और मुझे इतना आराम मिल गया, इतना आराम मिल गया, क्या बताए फ्रेंड आपको, बहुत ही आराम मिल गया। लेकिन सीने में इतना ज़्यादा घर जैसे कफ है ना, कफ फंसा हुआ है, आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा घर। लेकिन एक ही ढक्कन पी थी मैं, आधा घंटा ना 1 घंटा में सोई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई है। और नहीं तो खांसी मुझे सोने नहीं दे रही थी। और ये वाला दिया था डॉक्टर ने, ये डॉक्टर से जो मैं लेके आई थी ये वाला, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला है, पता नहीं कैसी कैसी दवा देते हैं। और ये जो है ये अभिषेक जी को पता था क्योंकि इनके एक दोस्त है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेडिकल में, तो वो भैया ने बताया था, तो अभिषेक जी ने लिख के रख लिए थे। और जब भी खांसी होती है यही वाला हम मंगाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से उतर गया था कि नहीं हम टॉरक्स मंगा लें, लेकिन हम नहीं मंगा पाए। अब मुझे अचानक ही ध्यान आया क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, खांसते खांसते आँख में से आंसू निकल आ रहे थे, मुँह सूज रहा था, तो इसीलिए। लेकिन अब मैं बहुत ही सही हूँ, पहले से अच्छी हूँ। और मैंने काढ़ा बना के पिया जिसमें डाली थी मैंने काली मिर्च, 2 लौंग कूट के, 2 काली मिर्च कूट के, अदरक कूट के और तुलसी का पत्ता कूट के, तो सभी चीज़ का और काढ़ा बना के पी हूँ। कि मेरी दीदी बोली थी काढ़ा बना के पी देख बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले भी मेरे को खांसी होती थी, पहली बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार मेरे को खांसी हो चुकी है ऐसी, लेकिन मैं पता है काढ़ा बना के पीती थी। और इस बार मेरे को है ना कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, इसलिए मैंने नहीं पी थी। लेकिन अब बहुत ही अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ, सही हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और बताइएगा कमेंट करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चीज़ मैं आपको बताती हूँ एक बात, अभिषेक जी है ना, कभी भी मैं उनसे कोई काम नहीं कराती हूँ। आज पहली बार जब से मैं ठीक हुई हूँ 2 साल से, तब आज पहली बार उन्होंने मतलब इतने सारे कपड़े धोए हैं, अपने भी धोए, मेरे भी धोए, बेडशीट भी धोए, तकिए के कवर भी धोए, गद्दा के कवर भी धोए, सभी चीज़ धोए। मैं इनसे इसलिए कोई काम नहीं करवाती क्योंकि पता है इन्होंने भी अपने जीवन में ना बहुत सारे दुख देखे, उतार चढ़ाव, मतलब बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है। और ज़िंदगी में हर एक इंसान शादी के बाद है ना चाहते सुकून की ज़िंदगी जीना, लेकिन सुकून की ज़िंदगी जी नहीं पाते और उलझ जाते हैं। जिस चीज़ को सोच के हम लोग करते हैं ना, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता। चाहे फैमिली वाले शादी करें, चाहे हम अपनी मर्ज़ी से करें, परेशानी दोनों चीज़ों में है। बस ये होता है कि अगर फैमिली वाले करते हैं माँ बाप, तो उसमें क्या होता है, माँ बाप का एक सपोर्ट मिलता है। कोई भी बात होती है तो हम उनके पास चले जाते हैं, उनके पास रह लेते हैं, वो आ जाते हैं, ऐसा होता है। और अपनी मर्ज़ी से करने के बाद ये होती है कि जो कुछ भी हो, दुख हो, परेशानी हो, जो भी मुसीबत हो, सब हमें ही झेलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो वही बात है गाइस। तो आज अभिषेक जी की भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, तो हम एक दूसरे के लिए ही है बस। तो आप लोग देखते तो है कि कोई हमारे साथ कोई नज़र भी नहीं आता है, बस अभिषेक जी रहते हैं और मैं ही रहती हूँ। तो आज मैंने उनको इतने सारे कपड़े धोते हुए देखा, धोए भी है, एक बार बस मैं बोली हूँ, बस तुरंत ही धोने लग गए। पता है गाइस, और इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलता बताओ। मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे, ना मुझे इतना अच्छा घर मिलता, ना इतना अच्छा परिवार मिलता, क्योंकि एक मिडिल क्लास की लड़की, और समझ सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशानी से मतलब गुज़रे हम। और मम्मी पापा भी नहीं थे, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, कौन करता बताओ, कौन अच्छे घर में करता, कहाँ ऐसा लड़का मिलता, मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे नसीब में ऐसा लड़का मिलता कि होती मेरे इतने अच्छे। चलो बेशक है, सास है वो नहीं पूछती, देवर है वो भी नहीं पूछते, कोई बात नहीं, सब अपनी लाइफ में खुश रहे, माता रानी उनको भी खुश रखे, मैं कहती, क्योंकि वो मेरी फैमिली है और मैं नहीं चाहती कि उनको कोई दुख पहुँचे। माँ बाप है, माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है दुनिया में, संसार में। एक पति होता है वो जीवन भर साथ देते हैं, और
माँ बाप के बाद एक हस्बैंड ही होते हैं जो कि उनका साथ मरते दम तक रहते हैं। तो ऐसा ही है। खैर कोई बात नहीं, जहाँ पे भी जो भी है सब खुश रहे। और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। बहुत सारे सपने सजा के बैठे हैं, लेकिन वो सपना मेरा पूरा कब होगा पता नहीं गाइस, बता नहीं सकती आपको। बस हर चीज़ बदल गया धीरे धीरे। देखो हर चीज़ है, अच्छा खाना, कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलने लगा। बस एक सपना है मेरा यूट्यूब का, बस ये मेरा पूरा हो जाएगा। इस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही कहती हूँ माता रानी से, माता रानी मेरे ये वाला सपना पूरा कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने लिए जीऊँगी, लेकिन मैं दूसरे के लिए ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी कि हाँ किसी की मैं मदद करने लायक बन जाऊँ। बस इतना कर दो कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सर्दी जुकाम खांसी किस लिए हुई, क्योंकि बीच में बारिश हुई थी। आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश की वजह से पता है, बारिश में भीग के ड्यूटी गई थी, बारिश में भीग के आई थी। और मेरे यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है ना, आप वीडियो में देखना, मेरी कोई पिछली वीडियो में शायद पड़ी होगी अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। इतना ज़्यादा पानी में से मैं आई थी ना गाइस, तो उसका भी हो गया। फिर उसी बारिश में हम मार्केट गए थे। हल्की हल्की बारिश भीगती है ना, तो सरों में जो पानी गिरती है बारिश की, वो भी नुकसान करती है। तो फिर वहाँ से हम 2 बार मार्केट गए, दोनों बार अमरूद खरीद के लिए आए। फिर हमने अमरूद खाए, वही नुकसान कर गई मेरे को। फिर उसके बाद संडे को मैं आइसक्रीम खाई, एक कसाटा खरीद के अभिषेक जी ले आए थे, वो खा ली थी। तो मौसम है ना, आपको तो पता ही मौसम में कितना फ़र्क आ रहा है, बदलवा आ रहा है मतलब। तो इसीलिए ये सब चीज़ मैंने खा ली थी, इसी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एकदम से नहीं हुई, मतलब एकदम से जैसे होता है ना वैसा नहीं हुआ, अचानक ही हुआ है। क्योंकि पहले उसको मेरे सीने में कफ बना, सर्दी बैठी, उसके बाद कफ बनने में, सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगी, तब जाके मुझे इतनी परेशानी हो गई। आज मेरे कंपनी से भी फ़ोन आया था, कहते शीला, भैया का फ़ोन आया था, क्या शीला तुम आओगी कि नहीं आओगी बता दो, नहीं तो मैं कोई और लेडीज़ रख लूँ, दूसरी लेडीज आ रही है। मैंने बोला भैया मैं आऊँगी, बस आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो, मैं आ जाऊँगी कल, पक्का मैं कल से आ जाऊँगी। फिर मैं दोबारा भी फ़ोन करके मैं बोली भैया मैं शीला बोल रही हूँ, मैं कल से आ जाऊँगी। कह रहा कोई बात नहीं ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया। पता है क्या गाइस, हम तो अपनी परेशानी बता देते हैं, लेकिन उनको भी तो परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका सामान है, बताओ इतना काम पड़ा हुआ है। मैं पैकिंग करती हूँ, पैकिंग का माल पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह पे हर काम पे एक बंदा बटा हुआ है। मेरा काम कोई और नहीं कर सकता, मैं किसी का काम नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा नहीं आएगा तो वो काम पड़ा रहता है, वही बंदा करेगा जब वो आएगा। तो मुझे भैया कह रहे थे अगर नहीं करोगी तो बताओ। मैंने कहा भैया नहीं, मुझे काम करना है, तो मैं कल से अपना ड्यूटी चली जाऊंगी, अभिषेक जी भी चले जाएंगे, ड्यूटी करूंगी तभी कुछ होगा, तभी रास्ता निकलेगा, तभी 4 पैसे आएंगे, तो फिर आगे का काम होगा। गाइस आज के डेट में कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, कोई कहते हैं ना कंधे पे भी हाथ रखने वाला इंसान नहीं है। सब मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं बस। सुख अगर आपको सुख में भी देख लेंगे ना, तो भी अंदर अंदर वो जलेंगे, और दुख में तो और मज़े लेंगे, लेकिन आपसे हंस के बात करेंगे और अंदर ही अंदर आपके घाव करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत हैं आज के डेट में। तो खैर छोड़िएगा, इस जो जैसा करेगा माता रानी उसके साथ वैसा करेगा बस। लेकिन हमारा क्या है गाइस, हम जितना कोशिश करते हैं ना संभालने की, उतना हम बिखर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारे साथ, कि हमारे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। जो सपना हम दोनों ने मिल के सोचे थे कि वो सपना हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा। मेहनत तो इतना करते हैं ना गाइस, क्या बताएं आपको। एक वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको डालना, और फिर कंपनी में काम करना, फिर घर में आके घर का काम पूरा संभालना, बहुत काम हो जाता है गाइस। लोगों का क्या है, कह देते हैं कि नहीं कोई काम नहीं होता है, लेकिन देखो घर में भी अगर कोई औरत रहती है ना, तो उसके लिए भी बहुत काम हो जाता है। वो भी इतना काम हो जाता है ना, हमें लगता है ऑफिस वाले ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं घर में क्या काम होता है, बहुत काम हो जाता है, करो तो पूरे दिन का काम हो जाता है। ऐसी बात नहीं घर का काम नहीं होता। अब जब से मैं ड्यूटी पकड़ी हूँ काम पे, तब से क्या होता है, मैं घर देखना भूल गई। आज मैं ठीक हुई हूँ, तो आज मैंने पूरी घर की सफाई करी हूँ, तो कहीं पे भी कचरा नहीं है, पोछा मार दी, झाड़ू लगा दी, इतने सारे कपड़े अभिषेक जी ने धोए, मतलब पूरा घर की सफाई कर दी। तो घर का काम होता है, ऐसी बात नहीं। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में क्या गंदा नहीं होता, कचरा नहीं होता है, कपड़े भी गंदे होते हैं, धोने पड़ते हैं। तो सब चीज़ देखना पड़ता है, सिर्फ एक काम करने से नहीं होता है।
हाँ, आदमी का क्या, बस कंपनी में काम करके आ गए, खाना बना हुआ मिल गया, खा लिया, बस सो गए, और कोई काम नहीं होता है। उनको भी टेंशन होती है कि हाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली कहाँ से चलेगी, कहाँ से मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कल को कहाँ हम अपने बच्चे को फीस स्कूल की कहाँ से देंगे। मतलब उनको भी टेंशन होती है। टेंशन दोनों आदमी को होती है, ऐसी बात नहीं। जो एक हाउस वाइफ होते हैं ना, उनको दोनों को टेंशन होती है। तो चलिए गाइस, यही मुझे आप लोगों से कहना था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो गाइस। मैं भी एक अच्छी दुनिया में जीना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ दूसरे के मैं साथ दूँ। मैं जब कामयाब हो जाऊँगी तब मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ। अभी मैं ही खुद एक मददगार, मेरा ही कोई मदद करे हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं।